अगर आपको पिगमेंटेशन की झाइयों की शिकायत है या फिर अंगूठे में दर्द है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मदार का दूध, जिसे हम आंकड़े का दूध या आग का दूध कहते हैं, उससे झाइयां ठीक करने का तरीका बताऊंगा। जी हां, यह दूध बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और इसका पिगमेंटेशन पर रिजल्ट बहुत ही फास्ट आता है। लेकिन जो चीज इतनी स्ट्रांग है, जिसका फास्ट रिजल्ट आता है, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही स्ट्रांग होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से साइड इफेक्ट्स को अवॉइड करना है और किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं आग के दूध की आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज की। अब क्योंकि यह वीडियो पिगमेंटेशन के ऊपर है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं करूंगा। तो जो आग का दूध होता है, ये उष्णवीर्य यानी कि गर्म तासीर का होता है। गर्म तासीर का होने के कारण ये वात और कफ को बैलेंस करता है। आयुर्वेद में इसे कुष्ठर कहा गया है, यानी कि ये त्वचा की जो समस्याएं हैं, त्वचा की जो बीमारियां हैं, उनके अंदर लाभदायक है। इसके लिए आपको ढूंढना पड़ता है। तो जो पर्पल फ्लावर वाला होता है ना, ये काफी स्ट्रांग होता है, और जो व्हाइट फ्लावर वाला होता है वो कुछ माइल्ड होता है। दोनों की गुण आपस में बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। लेकिन जो व्हाइट फ्लावर वाला होता है ना, उसका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है। इसका जो पीएच होता है 7.2 से लेकर 8.1 तक होता है, जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे कि रूम टेम्परेचर पर इसका पीएच 7.2 होता है, लेकिन अगर 46 डिग्री पर बात करें तो यही पीएच बढ़कर 8.1 हो जाता है। अब पर्पल फ्लावर वाले मदार मिल्क की बात करें तो जो इसका नेचर होता है एसिडिक होता है। इसका जो पीएच है वो रूम टेम्परेचर पर लगभग 4.2 होता है। अब मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूं कि जो आपको पिगमेंटेशन के लिए मदार का दूध यूज करना है, आपको पर्पल फ्लावर वाला इस्तेमाल नहीं करना है, आपको व्हाइट फ्लावर वाला ही इस्तेमाल करना है। मैंने 21 दिनों तक मदार का मिल्क लगाया और वो मुझे अच्छे से सूट कर रहा था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर किसी कारण से कंटिन्यू नहीं कर पाए, बीच में छूट गया। फिर से मैंने लगाया और मेरी स्किन बर्न हो गई। ये देखिए, फिर मुझे लगा कि कैसे बर्न हो गई। पहले तो मुझे अच्छे से सूट कर रहा था, स्किन तो बर्न नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने वेट किया, वो करीब 5 से 6 दिनों में ही हील हो गई। स्किन वापस से मैंने फिर से लगाया, फिर से स्किन बर्न हो गई। मुझे लगा इस टाइम पर स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ गई है। मैंने और गैप देकर 1 महीने बाद लगाया। स्किन फिर से बर्न हो गई और भी ज्यादा बर्न हो गई। अब ये स्किन इसलिए बर्न हो गई क्योंकि मैंने पहले जो 21 दिन तक लगाया था वो मैंने एक ही प्लांट से लगाया था, जो कि व्हाइट फ्लावर वाला था। उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने दोबारा जो मिल्क कलेक्ट किया। अगर ये गलती से भी आंखों में चला गया तो आपको क्या करना है? आपको 15 से 20 मिनट तक लगातार पानी से अपनी आंखों को वॉश करना है। अगर आपने कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस पहने हैं तो सबसे पहले उसको रिमूव करें, फिर अपनी आंखों को पानी से वॉश करें और हो सके तो डॉक्टर को भी जरूर विजिट करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये पिगमेंटेशन पर किस तरीके से काम करता है। तो ये बहुत ही जहरीला पौधा है। इसका इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, ये हमारी स्किन के अंदर जाकर जो मेलानोसाइट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। साथ ही साथ जो इसका एल्कलाइन नेचर होता है, इसी कारण ये एक्सफोलिएट भी करता है, यानी ऊपर की जो डेड लेयर है उसको भी हटाता है। साथ ही साथ मेलानोसाइट्स को भी जाकर तोड़ता है अंदर से। तो दोनों तरीके से काम करता है। जो आंख है ना, उसको सूर्य का सिंबल माना गया है, यानी जैसे कि सूर्य कितना स्ट्रांग होता है, कितना प्रभावशाली, ताकतवर होता है, इसी तरीके से इस हर्ब को भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग और डीपली पेनिट्रेट होकर काम करने वाला बताया गया है। तो अब ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, वरना साइड इफेक्ट्स भी उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि पिगमेंटेशन पर
इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किन लोगों को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले उन लोगों को इस्तेमाल करना है जिनकी झाई बिल्कुल ही जो डार्क होती है ना, काली होती है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। जिनकी हल्की झाई होती है या फिर पूरे चेहरे पर फैली हुई झाई होती है, उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जिनकी गहरी झाई होती है, फटी हुई झाई होती है या फिर कम हिस्से पर होती है, उनको इस्तेमाल करना है। जैसे किसी की नोज पर बहुत काली सी लाइन बनी हुई होती है, तो उन लोगों को क्या करना है, सिर्फ इस हिस्से पर लगाना है। किसी के यहां बहुत काला सा डार्क कलर का पैच होता है, तो उसी हिस्से पर लगाना है। तो इसके बाद बात करते हैं पैर के अंगूठे की नाखून के बारे में। अगर आपके पैर के अंगूठे में नाखून के अंदर मिट्टी चला गया है और दर्द कर रहा है, तो आप 2 से 3 बूंद देश का दूध अपने अंगूठे पर लगा सकते हैं। ऐसा 3-4 दिन करने से आपके अंगूठे का दर्द खत्म हो जाएगा और आपको दर्द से राहत मिलेगी।